एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के क्लास 6 के एनसीईआरटी के हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने पहले दो जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से कर लिया है उनके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट करें। हाँ जी, तो देखिए ये रहे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें पूछ रखा है व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें हमें कहा गया कि जो लोग हमने पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्रॉप्स को उगाया करते थे, उन्हें एक जगह पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए क्यों रहना पड़ता था। तो देखो 3 पॉइंट्स के अंदर इसका आंसर दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि पीपल मतलब कि जो लोग ग्रो करते थे क्रॉप्स, उन्हें ज़्यादा समय के लिए इसलिए वहाँ पर रहना पड़ता था ताकि वो अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सके बर्ड्स से, एनिमल्स से, ठीक है, और कुछ उनके जो दुश्मन होते थे कॉम्पिटिटर्स से उनसे, ठीक है, ताकि उनसे वो उन्हें क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, और जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो हो सके और पक सके। नेक्स्ट है कि उन्हें सिविलाइज लाइफ जीनी थी। मतलब कि सिविलाइज लाइफ जीने के लिए सेटल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें सिविलाइज तरीके से जीना है तो हमें एक जगह सेटल होकर रहना पड़ेगा, नहीं वरना हम क्या कहे जाएंगे, नोमैडिक, जो घुमंतु लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो क्रॉप्स वो ग्रो करते थे उनसे उनकी जो बेसिक नीड्स है, मतलब कि जो उनकी फूड की नीड्स है वो पूरी हो जाती थी, और वो क्या करते थे जैसे कि सामान एक्सचेंज वगैरह कर लेते थे, तो उससे उनकी बाकी की जो कुछ अदर नीड्स होती थी वो भी उनकी पूरी हो जाया करती थी। नेक्स्ट हमें पूछ रखा है कि कोई एग्जाम्पल देके पूछ रखा है कि कोई न्यानू है, उसने चावल खाने हैं, मतलब उसका मन है कि वो चावल खाए, तो उसे किस किस जगह पर ट्रैवल करना होगा। तो इनडायरेक्ट वे में हमसे पूछ रखा है कि चावल आज प्रेजेंट टाइम में कहाँ ज़्यादा मिलते हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश के अंदर है आज प्रेजेंटली एक जगह जिसका नाम है कोल्डीवा एक प्रेजेंट डे में, मतलब अभी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो वहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट है महागारा उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है, वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि वाई डू आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट मैनी पीपल हु लिव्ड इन महारगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्डिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट लेटर। अब देखो क्या कह रहे हैं कि वो आर्कोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग मेहरगढ़ के अंदर रह रहे हैं वो हंटर्स है, ठीक है, वो क्या है, हंटर्स है, और क्यों वहाँ पर जो हर्डिंग है फिर इंपॉर्टेंट बन गई, ठीक है। तो देखो क्या लिख करके है, ऑन एक्सकवेशन आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द लोअर मोस्ट लेवल्स, ऑन अपर लेवल्स दे फाउंड cattle bones. This means that hunting wild animals was important much before herding was. अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ के लोग, आर्कोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि वहाँ के लोग पहले तो थे बहुत पहले हंटर्स, पर उसके बाद में वो हर्डिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आर्कोलॉजिस्ट को ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि जो लोअर मोस्ट लेवल है, ठीक है, लोअर मोस्ट लेवल का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बहुत मतलब नीचे की तरफ जो दफन हुई चीज़ें हैं, मतलब मिट्टी में नीचे जो उनको चीज़ें मिली है वो क्या है, वो तो मिली है उनको एनिमल की बोन्स की, मतलब कि जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, उनकी बोन्स की उनको वो मिली है। एक सेकेंड। बट जो ऊपर की साइड जो दफन हुई चीज़ें मिली है वो किसकी है, वो कैटल बोन्स की है। तो इससे वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तो पहले तो वो वाइल्ड एनिमल्स को की जैसे कि बोन्स मिली है तो पहले वो हंटिंग करते होंगे, बट अब वहाँ पर कैटल बोन्स मिल रही है तो वो ज़रूर क्या करते होंगे, हर्डिंग क्या करते होंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट होलर। तो देखो सही है, ये बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा। देखो दे रखा है यहाँ पर ट्रू, ठीक है। तो जो मिलेट्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, हेलोर के अंदर ही मिलते हैं। नेक्स्ट है पीपल इन बुर्जा होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर होम हाउसेस। नहीं, ये क्या कह रहा है कि जो बुर्जा होम में जो लोग रहते थे वो रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। उनके 2 या 1 स्टोरी घर हुआ करते थे, जो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है चैप्टर की, आप प्लीज़ उसे जाकर जरूर देखिए अगर आपने चैप्टर नहीं समझा है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फॉल्स, यहाँ पर दिया भी हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास चिरांद इज अ साइट इन कश्मीर। चिरांद कोई साइट कश्मीर के अंदर तो भाई है नहीं, ये मैं आपके लिए सस्पेंस छोड़ रही हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो चिरांद जगह है ये कश्मीर के अंदर कहाँ पर है। नेक्स्ट है जेडाइट फाउंड एट डेओजली हेडिंग में हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना। अब देखो जो जेडाइट है वो डोजाली हार्डिंग के अंदर एक जगह है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंदर मैंने आपको बताया था, वहाँ पर जो है जेडाइट पाई जाती है, तो वो कहाँ से लाई जाती थी, वो चाइना से लाई जाती, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइफ्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर्स। अब हमें बताना है कि जो फार्मर्स की लाइफ है, जो किसान, जो हर्डर्स की लाइफ है, वो हंटर गैदरर्स की लाइफ से किस तरह जो है डिफरेंट है। तो देखो लाइफ्स ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स हैव बीन डिफरेंट इन द फॉलोइंग वेज। अब हम पढ़ते हैं किस तरह। दे स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ
लाइफ इंस्टीड ऑफ अ नोमैडिक लाइफ लाइक दैट ऑफ हंटर गैदर्स। अब जो फार्मर्स थे वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लग गए थे, जैसे कि वो क्रॉप्स ग्रो करा करते थे, ठीक है, तो वो एक सेटल्ड लाइफ जीते थे। बट जो हंटर गैदरर्स थे वो उनकी कैसी थी, उनकी नोमैडिक लाइफ थी, मतलब वो घुमंतु हुआ करते थे, आज यहाँ कल यहाँ, अलग अलग जगह पर वो जाया करते थे, रहा करते थे। नेक्स्ट है दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स इंस्टीड ऑफ फूड गैदरर्स। अब वो क्या बन चुके थे, जो फार्मर्स थे पहले तो वो फूड गैदरर्स थे, गैदर करा करते थे फूड, बट अब वो क्या बन गए थे, अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए थे, अब वो फूड को प्रोड्यूस करने लगे थे। नेक्स्ट है द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पीपल ऑफ द नियोलिथिक स्टेज। अब देखो क्या कह रहे हैं कि डोमेस्टिकेशन जो है प्लांट्स का एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था जो नियोलिथिक स्टेज थी, जो नियोलिथिक एज थी उसके अंदर, ठीक है। Next, different types of houses were built by farmers and herders to use the tools of different forms of the earlier Paleolithic stage people. These includes tools that were polished to give a fine cutting and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. अब देखो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हाउसेज है, अब फार्मर्स और हर्डर्स जो है वो सेटल लाइफ जी रहे थे, बट जो हंटर गैदरर्स है वो नोमैडिक लाइफ जी रहे थे, घुमंतु लोग थे, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे थे, जो फार्मर और हर्डर्स थे उन्होंने डिफरेंट तरह के जो हाउसेज है वो बिल्ट करने बनाने शुरू कर दिए थे, और वो डिफरेंट तरह के क्या करा करते थे, टूल्स का यूज़ करा करते थे। जो पैलियोथिक एज के अंदर जो वो टूल्स होते थे उनसे वो टूल्स जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे जो उन्होंने यूज़ करे थे अपने घर वगैरह बनाने में, ठीक है। उनके मतलब जो उनकी एजेस होते थे वो बहुत ज़्यादा फाइन होते थे, शार्प होते थे, वो जो उनके टूल्स होते थे वो बहुत ज़्यादा क्या होते थे, पॉलिश्ड होते थे, जिनको वो यूज़ करा करते थे ग्राइंडिंग ग्रेन, मतलब कि जो गेहूं है उसे पीसने के लिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए वो उसे यूज़ करा करते थे। नेक्स्ट है जनरली फार्मर्स एट कुक्ड एंड वेल प्रिपेयर फूड फाइल ऑन द अदर हैंड हंटर गैदर्स एट अनकुक्ड एंड ड्रो फूड। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो फार्मर्स है वो कुक्ड मतलब बना हुआ पका हुआ अच्छे से प्रिपेयर्ड फूड खाते थे, बट जो हंटर गैदर्स थे वैसे ही कच्चा पका, आधा कच्चा आधा पका कुछ भी खा लेते थे, मतलब वो, ठीक है, वो प्रॉपर मतलब उनकी ना सिविलाइज लाइफ थी, ना वो ढंग का खाया करते थे, वो ना ढंग की जगह पर वो रहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द animals mentioned in the table on page 25 of the textbook, for each one described what they have been used for। ठीक है, अब देखो हमें जो पेज 25 है वहाँ पर हमें एनिमल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब हमें उन एनिमल्स के बारे में बताना है और उनकी एक एक जो है चीज़ उनके बारे में लिखनी है डिस्क्राइब करके। तो सबसे पहले हमारे पास शिप, तो जो शिप है, शिप किसके लिए यूज़ होता है, मीट के लिए, मिल्क लेने के लिए और वूल के लिए जो है शिप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गोट, गोट को भी मिल्क और मीट के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है बफेलो, बफेलो से हम क्या लेते हैं, मीट और मिल्क लेते हैं। नेक्स्ट है ओक्स, ओक्स को हम क्या करते हैं, ड्राइंग कार्ट, चैरेट एंड प्लो, ठीक है। देखो प्लो करने के लिए जो है ओक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्राइंग कार्ट मतलब कि जो एक लकड़ी की कुछ टाइप होती है ट्रॉली वगैरह, उसको खींचने के लिए ओक्स का जो है यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट पिग, पिग को यूज़ करते हैं मीट के लिए। नेक्स्ट है डॉग्स, डॉग्स को डोमेस्टिकेट करते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है, मतलब घर के बाहर उनको रखते हैं, घर के अंदर मतलब सॉरी उनको रखता है ताकि वो सेफ्टी मेंटेन करे घर की, ठीक है। और जो बाकी के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको हंट करे, ठीक है, उनसे जो है हमें प्रोटेक्टेड रखे। नेक्स्ट है जैसे और एनिमल्स क्या है, लाइक हॉर्स हो गया, ऑक्स, कैमल, डोंकी, जिन्हें क्या बोला जाता है, पैक्ड एनिमल्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो किस लिए का यूज़ करा जाता है, उनको लोड्स वगैरह कैरी करने के लिए, कार्ट्स वगैरह, ठीक है, बहुत सामान कैरी करने के लिए उन्हें यूज़ करा जाता है। तो इसलिए ऑक्स, कैमल और हॉर्स, कैमल, डोंकी को क्या भी बोला जाता है, पैक्ड एनिमल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमें लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की, सीरियल्स की जो हम खाते हैं मेनली। तो कौन कौन सी है, देखो वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, बार्ले, लेंटल, ग्रेन्स, ठीक है। तो ये 7 जो है हम सीरियल्स की लिस्ट है जो हम डेली यूजेस पे खाते हैं सभी। नेक्स्ट है डू यू ग्रो द सीरियल्स, इफ यू हैव लिस्टेड इन नंबर 7, इफ यस ड्रॉ अ चार्ट टू शो द स्टेजेस इन ग्रोइंग दैम, इफ नॉट ड्रॉ अ चार्ट टू शो हाउ दिस सीरियल्स रीच यू फ्रॉम द फार्मर्स टू ग्रोन दैम। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि क्या आप ये जो सीरियल्स है ये उगाते हैं, अगर हाँ तो ठीक है, तो आपने स्टेज बताना है कि किस तरह से इन्हें ग्रो करा जाता है, अगर नहीं तो आपने ये बताना है कि अगर आप उगाते नहीं है तो आप कहाँ से वो लेकर आते हैं। तो देखो हमने क्या लिखा है, येस वी लिव इन अ विलेज, येस हम एक विलेज के अंदर रहते हैं और वो हम क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं सीरियल्स को। जो इसका चार्ट जो है ये शो कर रहा है ग्रोइंग कर, इसकी जो स्टेजेस हैं ग्रो होने के प्रॉपर्ली वो इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम उसके अंदर सीड्स शो करते हैं, बीज को हम बोते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वाटर वगैरह देखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं बहुत अच्छे से कि ग्रो करेगा प्लांट्स। नेक्स्ट हम उसमें वाटरिंग का सिस्टम देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जब वो पूरी अच्छे तरीके से पक जाता है तब हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट है
उसके बाद क्या करते हैं हम, जब हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, थ्रेश एंड सेपरेट हस्क, मतलब कि हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग के मेथड से हम ग्रेन्स को और जो उसका जो भूस वगैरह होता है उसे हम अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है। और क्या, जैसे वीट और बार्ले हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं ताकि हम उनको अच्छे से फ्लोर बना सके। नेक्स्ट है, अगर सेकेंड वन, अगर हमें लिखना है कि कोई सिटी के अंदर रह रहा है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे कि वी लिव इन अ बिग सिटी, हम एक बड़ी सिटी के अंदर रह रहे हैं तो हम ग्रो नहीं करते हैं ग्रेन्स को, तो हमें ग्रेन्स कहाँ से मिलते हैं, इनडायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स, मतलब फार्मर्स से हमें इनडायरेक्ट वे में ग्रेन्स मिलते हैं। तो कहाँ से आते हैं, जो फार्मर्स है वो अपने बिग बिग जो प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन करते हैं, उनको वो मार्केट के अंदर लेके आते हैं। उसके बाद जो ग्रेन ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो ग्रेन ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बाय करते हैं सीरियल्स को, वी एज कस्टमर गो, और हम क्या करते हैं, वहाँ पर एज अ कस्टमर जाते हैं और वो सीरियल्स को क्या करके लाते हैं, हम परचेज करके लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो फिलिप्स आ गए हैं। तो फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज, कौन सा था फर्स्ट एनिमल जो उन्होंने टेम करा था, ये हमें बताना है। नेक्स्ट है, उसके बाद इसके आंसर्स मैं बता देती हूँ आपको, 1 सेकेंड, मैंने इनके आंसर्स लिखे थे। हाँ जी, तो सबसे फर्स्ट एनिमल क्या था, एक सेकेंड, डॉग था। तो जो डॉग था वो फर्स्ट एनिमल था जिसको उन्होंने क्या करा था, टेम करा था। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है इस क्वेश्चन, तो हमें बताना है, हाँ जी, विच ऑफ दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वट अर्ली मैन डिड, तो क्या करते थे अर्ली मैन, ये हमें बताना। तो सबसे पहले तो वो क्या थे, स्किल गैदरर्स थे, क्या थे वो, स्किल गैदरर्स थे। उसके बाद वो क्या बने, वो हंटर बने। उसके बाद वो गैदरर्स बने। नेक्स्ट वो क्या बने, वो हर्डर्स बने। नेक्स्ट है, विच वॉज नॉट अ वे ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स इन द अर्ली डेज, अब देखो हमें बताना कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें वो ग्रेन्स को स्टोर करके नहीं रखते थे। तो देखो वो वुमेन बास्केट्स बनाते थे, उसमें रखते थे, क्ले पोट्स में रखा करते थे, पिट्स में रखा करते थे, ग्राउंड में बॉक्सेस के अंदर वो नहीं रखा करते। तो ये इसका क्या है, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रेन्स लाइक वीट एंड बार्ले हैव बीन फाउंडेड, तो कहाँ पर मिलते हैं जो ग्रेन एंड बार्ले हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, वो हमें बताना है। तो वो कहाँ पर मिलते हैं, मेहरगढ़ के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रेजेंट डे अ साइट इन द प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, हमें बताना है कि हेलोर, महागरा, मेहरगढ़, बुरसा होम में से ऐसी कौन सी साइट है जो प्रेजेंट डे कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो वो है हालोर। नेक्स्ट है, पिट हाउसेज वर मेड इन, पिट हाउसेज कहाँ पर बनाए गए हैं, बुरसा होम के अंदर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आर्कोलॉजिस्ट हैव बीन फाउंड लेवल्स हैविंग मतलब कि क्या है, कैटल बोन्स की, मतलब कि उनको क्या मिली है, ऊपर वाले हिस्से पे उन्हें क्या मिला है, कैटल बोन्स मिली है, बट नीचे वाले हिस्से पे उनको क्या मिला है, बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स उनको मिली है। नेक्स्ट द डेड पीपल इन मेहरगढ़ वर बुरिड विद, तो अब देखो जो डेड पीपल थे इनको किसके साथ दफन करा जाता था, तो गोड्स वगैरह के साथ उनको क्या करा गया है, दफन करा गया है, वहाँ पर उनके साथ गोड्स वगैरह भी दफन की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिप्स, ये रहे हमारे फिलिप्स, ये आपकी नोटबुक में दे रखे होंगे, मैं इनके डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो सबसे पहले का आंसर है स्टोन, नेक्स्ट है फॉसिल वुड, थर्ड का है ईरान, फोर्थ मेहरगढ़, फार्मर्स, हर्डर्स, फिफ्थ का, सिक्स्थ का मोर, सेवन्थ का सीड फूड गिफ्ट एंड एट्थ का है हमारे पास मिल्क। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स जो है, ट्रू फॉल्स के आंसर्स है फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। तो ये मैंने आपको इसके आंसर्स बता दिए हैं ट्रू फॉल्स के। नेक्स्ट मैं आपको मैच इट बता देती हूँ सीधे सीधे। तो देखो मैच इट की ये दे रखी है हमें सीधी, गुफ कराल कहाँ है, कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट है कोलिडवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद जो चिरांड है वो कहाँ पर है, वो बिहार के अंदर है, सॉरी। नेक्स्ट है जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ आंध्र प्रदेश के, सॉरी उसके अंदर है, बिहार के अंदर है, महारागरा। नेक्स्ट है जो हेलूर है, ठीक है, जो हेलूर है वो आंध्र प्रदेश के अंदर, और जो बुरसा होम है वो कश्मीर के अंदर है, ठीक है। तो ये हमें ना इन्होंने पता क्या दे रखा है, ऑप्शन सिर्फ इसमें क्या है, 5 हैं, बट इस साइड कितने हैं, 6 हैं। तो एक जगह पर 2 जगहें हैं, तो ये आप देख लेना, इसकी मैंने सीक्वेंस यहाँ पर दे दी है, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो इन सम एरियाज एंड नॉट इन सम एरियाज, नॉट इन अदर एरियाज। जैसे भी हमसे पूछ रहे हैं, वेरी शॉर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि जो फार्मर्स है वो ग्रो करा करते थे क्रॉप्स को किस थोड़े एरियाज़ के अंदर, और क्यों वो छोड़ा करते थे बाकी की एरियाज़ को जहाँ पर वो नहीं ग्रो करते थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी कि वो वहाँ पर क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम, कौन सा एनिमल था जो उन्होंने फर्स्ट टेम करा था, तो वो कौन सा था बच्चों, डॉग था, ठीक है। तो डॉग को उन्होंने फर्स्ट टाइम जो करा था, टेम करा था। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास,
विच एनिमल्स वर कंसिडरली रिलेटिवली जेंटल, अब किन एनिमल्स को जो है रिलेटिवली जेंटल कंसिडर करा जाता है, तो शिप, गोट, कैटल, पिग को क्या करा जाता है, जेंटल कंसिडर करा जाता है। नेक्स्ट, नेम टू पर्पसेज फॉर विच ग्रेन्स टू बी स्टोर, अब ग्रेन्स को वो क्यों स्टोर करा करते थे, तो एक तो सीड के लिए कि अगले साल जब हम इसको बोए तो वो यही बीज काम आ जाए, और वो किस लिए करा करते थे, फूड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वट डिड पीपल डू टू स्टोर ग्रेन्स, अब पीपल क्या करा करते थे स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को, कहाँ कहाँ पर वो स्टोर करा करते थे, तो वो क्या करते थे, लार्ज क्ले पोट्स बना ले करते थे, या फिर बास्केट्स को वोव कर लिया करते थे, या फिर बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो है वो ग्राउंड के अंदर खोद लिया करते थे, उसके अंदर वो रखा करते थे। अब हमें बताना है फार्मर्स और हर्डर्स की इंपॉर्टेंट साइट्स बतानी है जहाँ से इनके हमें एविडेंसेस मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, नॉर्थ वेस्ट से मिले हैं जो कि अब प्रेजेंट डे कश्मीर के अंदर है, और हमें ईस्ट से मिले हैं जो कि अब साउथ इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट है व्हाट डू साइंटिस्ट हेल्प इन फाइंडिंग आउट वेदर द डिस्कवर्ड साइट फॉर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, किस तरह उन्होंने हेल्प करा साइंटिस्ट ने पता लगाने में कि जो साइट्स है यहाँ पर फार्मर्स और जो हर्डर्स थे वो सेटल करते थे। तो साइंटिस्ट स्टडी एविडेंसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स, उन्होंने क्या करा, प्लांट्स और जो एनिमल बोन्स थी उनके एविडेंसेस को उन्होंने स्टडी करा ताकि वो फाइंड कर सके कि जो डिस्कवर्ड साइट्स हैं, ठीक है, जो ये साइट्स है ये सेटलमेंट्स थी यहाँ पर फार्मर्स की या हर्डर्स की थी या नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ की जो बोन्स थी उनको अच्छे से उन्होंने देखा, और जो प्लांट्स वगैरह के जो वहाँ पर फॉसिल्स वगैरह बचे हुए थे, रिमेन्स वगैरह बचे थे, उनको उन्होंने देखा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर दो साइट्स हमें बतानी है, तो एक है हमारे पास पायमपाली और नेक्स्ट है हमारी हालूर, तो ये दो जगह है जो कि हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है व्हाट वर पिट हाउसेज एंड वर दे हैव बीन फाउंड, पिट हाउसेज क्या होते हैं और वो कहाँ पर फाइंड करे जाते हैं, तो पिट हाउसेज क्या होते हैं, बड़े बड़े डग्गे होते हैं जो ग्राउंड के अंदर खोद दिए जाते हैं पीपल्स के द्वारा, ठीक है, और उनके अंदर क्या करा जाता है, उनके अंदर जाने की सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, और वो मेनली कहाँ पर है, वो बुर्जा होम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमें दो नियोलिथिक टूल्स के बारे में बताना है जो अभी भी यूज़ करते हैं हम ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, जो दाने होते हैं उन्हें पीसने के लिए, तो एक तो है पिस्टल्स और नेक्स्ट है हमारा मोटार्स। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्राइब्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, ट्राइब्स जो है फार्मर्स और हर्डर्स क्या मानते थे कि ट्राइब्स क्या होती है, तो फार्मर्स और हर्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राइब्स होती थी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स जो एक साथ रहा करते थे, उन्हें वो ट्राइब्स बोला करते थे। नेक्स्ट है हमें एक मेहरगढ़ के हाउस के बारे में फीचर बताना है, तो मेहरगढ़ के जो हाउसेस होते थे वो या स्क्वायर होते थे या फिर वो रेक्टेंगुलर होते थे। पीछे हमारे पास एक क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स का, तो वो वहाँ जिस जगह के आई थिंक वो बुर्जा होम के दे रखे हैं, हाँ जी ट्रू फॉल्स में आपको बुर्जा होम के दे रखे हैं कि जो हाउसेज होते थे वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होते थे, बट नहीं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बुर्जा होम के नहीं मेहरगढ़ के हुआ करते थे। नेक्स्ट है वाई पर पीपल बेरिड विद एनिमल्स लाइक गोट्स, पीपल को क्यों माना जाता था, मतलब कि जब पीपल को मतलब जो लोग होते थे उनको दफन क्यों करा जाता था एनिमल्स के साथ, जैसे गोट्स वगैरह को दफन किया जाता था, तो इस तरह करा, तो उन्हें इसलिए करा जाता था ताकि जब मरने के बाद इंसान को वो सर्व कर सके फूड वगैरह उनसे जो है, उससे जैसे मीट और मिल्क जो है वो गोट से मिल सके। नेक्स्ट है पीपल जो है वो फार्मर्स क्यों बने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जब जो क्लाइमेट है जो वर्ल्ड का चेंज हो चुका था, तो पीपल्स ने देखा कि अब यहाँ पर मतलब जो लोग थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर अब हम इडिबल मतलब कि जहाँ पर हम जो खाने योग्य जो प्लांट्स हैं उन्हें हम अच्छे से उगा सकते हैं, तो उन्होंने जो है स्टार्ट करा ग्रोइंग करना क्रॉप्स को, ठीक है। तो वो फार्मर्स क्यों बने, तो वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो वर्ल्ड का चेंज हो गया था, उन्होंने देखा कि अब यहाँ पर भाई अलग अलग प्लांट्स खुद ही उग रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर और चीज़ें भी उगा सकते हैं, तो इस तरह से वो फार्मर्स बने। और हाउ डिड पीपल बिकम हार्डर्स, पीपल हार्डर्स किस तरह बने, जो पीपल जो थे वो अट्रैक्ट हुए, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए एनिमल्स की तरह, और उन्होंने एनिमल्स की तरफ और उन्होंने टेम करना पालना भी शुरू कर दिया ताकि उनसे उन्हें फूड वगैरह मिल सके। तो जो फर्स्ट फूड था फर्स्ट एनिमल जो उन्होंने था जो पाला था टेम करा था वो था डॉग। उसके बाद उन्होंने शिप गोटल कैटल्स को जो है रियर करना शुरू कर दिया था, और पीपल ने क्या मतलब जो लोगों ने क्या करना शुरू करा, प्रोटेक्ट करा इन एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स से, कि वाइल्ड एनिमल्स इन पर क्या कर दे, अटैक ना कर दे, इसीलिए जो ये मतलब सारा का सारा जो प्रोसीजर था, इस तरह जो पीपल है जो वो हर्डर्स बने। नेक्स्ट है हमें साइट्स लिखनी है कहाँ कहाँ पर जो फार्मर्स की हमें सेटलमेंट के जो एविडेंसेस मिले हैं और हर्डर्स के मिले, तो ये प्रॉपर्ली हमें दे रखे हैं मेहरगढ़, कोलिडवा, महागरा, गुफक्राल, बुर्जा होम, चिरांड, हालोर एंड पायमपाली। ये हमें कुछ इसके जो है एविडेंसेस दे रखे हैं, तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, बस इसमें लर्न करने की चीज़ें समझाने की कुछ चीज़ नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है हमें टूल्स के बारे में बताना है कि जो टूल्स फार्मर्स और हर्डर्स यूज़ करा करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के टूल्स हमें मिले हैं। तो जो टूल्स थे, जो न्योलिथिक एज के जो टूल्स थे वो पैलियोलिथिक एज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, ठीक है। वो जो टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड टूल्स थे, ठीक है। और
उनकी जो एजेस थे वो बहुत ज़्यादा फाइन थे, उन्हें वो यूज़ करा करते थे ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, जो दाने वगैरह अनाज वगैरह उन्हें पीसने के लिए वो मेनली यूज़ करा करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, हम अब सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करा है, वाई डिड द चेंजिंग क्लाइमेट अफेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स। हाउ है यहाँ पर कि किस तरह जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसने लोगों की लाइफ को अफेक्ट करा। तो जो देखो, जो 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले जो है क्लाइमेट चेंज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर एक वार्म कंडीशंस आ गई, पहले बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस थी, तो एकदम से क्या हुआ, वार्म कंडीशंस आ गई। देयर वाज अ शिफ्ट, देयर वाज ग्रासलैंड्स डेवलप्ड इन मैनी एरियाज। अब क्या हुए थे ग्रासलैंड्स, मतलब कि घास खुद से ही ऑटोमेटिकली नेचुरली उगने लगा था, प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो डेवलप होने लगे थे, मतलब ठीक है। नेक्स्ट है, ह्यूमंस ने देखा, मतलब कि जो आदमी थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे इडेबल प्लांट्स भी हैं, मतलब कि जिन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने उन्हें देखा। नेक्स्ट है, उन्होंने देखा, ठीक है, उन्होंने चेक करा अच्छे से, तो जो उनके दाने थे, मतलब जो उनके सीड्स थे, वो दोबारा से ज़मीन में गिरे और वो बहुत ज़्यादा न्यू प्लांट्स उनसे उगने लगे, ठीक है। और वो दोबारा से स्प्राउट हो जाते थे, जिसकी वजह से जो सीड्स है उसके डिफरेंट जगह पर फैल जाते थे, जिसकी वजह से जो कल्टिवेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। नेक्स्ट है, दे बिकम फार्मर्स ड्यू टू दिस चेंजेस। तो फार्मर्स तो इस तरह बने। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या देखा, दे ऑल्सो लर्न हाउ टू गेट द अटेंशन ऑफ एनिमल्स बाय टेमिंग देम एंड प्रोवाइडिंग देम फूड। पीपल टेम द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ लो dog. They also started rearing sheep, goats, cattle, etc. तो अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि अब इस तरह तो वो फार्मर्स बन गए कि वार्म कंडीशंस आए, ग्रासलैंड्स आए, एडिबल प्लांट्स आए, वो स्प्राउट होते थे, उनके जो सीड्स थे, वो दाने थे, वो नीचे गिर जाते थे और वो उनसे आगे से आगे जो प्लांट्स है वो डेवलप होते गए। अब उन्होंने क्या सीख लिया था, उन्होंने एनिमल्स को टेम करना भी सीख लिया था। उन्होंने देख लिया था कि किस तरह से हम एनिमल्स की अटेंशन पा सकते हैं और किस तरह से हम इन्हें फूड प्रोवाइड करके जो है हम इन्हें क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने क्या क्या, सबसे पहले उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले उन्होंने डॉग को पाला। नेक्स्ट उन्होंने शिप, गोट्स, कैटल्स वगैरह को उन्होंने पाला था। और जो ग्रासलैंड्स थे, उन्होंने उसकी वजह से भी क्या हुआ, बहुत सारे जो एनिमल्स थे जो ग्रास में रहते थे, ग्रास पर रहते थे, उनका जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है कि हमें, हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है साइट ऑफ मेहरगढ़ के बारे में। तो चलो, मेहरगढ़ है वो फर्टाइल प्लेन के अंदर बोलन पास में, ठीक है, बोलन पास के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ईरान की तरफ जाने का, वहाँ पर ये लोकेटेड है। बोलन पास में के पास फर्टाइल प्लेन है ये बोलन प्लाट। देखो मैं दोबारा बता देती हूँ। मेहरगढ़ एक ऐसी साइट है जहाँ पर बहुत फर्टाइल प्लेन है, बहुत फर्टाइल वहाँ पर लैंड है, जो कहाँ पर है, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि बोलन पास एक जगह है, उसके पास वो पाई जाती है, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रूट जाता है ईरान तक। ईरान एक अलग से कंट्री है अफगानिस्तान के साइड में। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस वेयर पीपल ग्रू बार्ली एंड वीट एंड रियर शीप एंड गोट। इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस। ये सबसे पहला विलेज है जो, मतलब इन्होंने इसकी जो एविडेंस, मतलब कि इन्होंने जो खोजा था, वो सबसे पहला विलेज है और ये सबसे ये विलेज है। नेक्स्ट, यहाँ पर ही बार्ली और वीट उगाए गए थे सबसे पहले। शिप और गोट जो है यहाँ पर रियर करे गए थे। आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पर बहुत सारे एविडेंस ढूंढे हैं एनिमल बोन्स के, ठीक है। जब उन्होंने एक्सिवेट करा तो यहाँ पर उन्हें हाउसेज के रिमेन्स भी मिले हैं। बहुत सारे हाउसेज यहाँ पर मेहरगढ़ के अंदर क्या है, स्क्वेयर टाइप के हैं, कुछ क्या है रेक्टेंगुलर टाइप के। यहाँ पर इन्होंने 4 या फिर उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स भी इनको यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। कुछ को ये स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सेवरल ब्यूरियल साइट्स, मतलब कि यहाँ पर जो जैसे कह देते हैं ना, हमारे यहाँ पर शमशान घाट जिसे बोल देते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ब्यूरियल ग्राउंड्स, जहाँ पर जो इंसान मर जाता है उसे दफन करते हैं, वहाँ पर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्लेसेस पे यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करेगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियो जो है मिलती रहें।